इस क्लास में हम लोग क्लास 7th के अभ्यास 2E के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, ये संख्या लिखा हुआ है 62 पे ये 70 है को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने का मतलब होता है कि इसको 10 के घात के रूप में लिखना है, या अगर कहें वैज्ञानिक रूप में लिखिए तो भी हम उसको 10 के घात के रूप में लिख देंगे। कैसे करेंगे इसको? बासठ 2 0 फिर 2 0 फिर 3 0 का मानक रूप, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे फिर यही संख्या उतारते हैं, 2 0 2 0 फिर 3 0। ये बीच में कॉमा है, दशमलव नहीं है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कभी भी दशमलव 00 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव को यहाँ ले आना पड़ेगा, इस 2 के इधर 6 के पास में ले आना पड़ेगा। तो हम इस दशमलव को किधर ले जा रहे हैं? बाईं तरफ ले जा रहे हैं। कितने स्थान ले जा रहे हैं? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों तक ले जा रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6.2 यहाँ दशमलव है, गुणा कितने अंक लाए? 8 अंक। तो हम क्या करेंगे, 1 पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। फिर हम लिखेंगे 6.2 गुणा, इसमें है 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 8, और बस यही आंसर हो जाएगा। यही मानक रूप है, 6.2 गुणा 10 की घात 8। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 0.008 4 0 के बाद 8 लिखा हुआ है, को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप एक ही चीज है, इसे भी हमें 10 की घात के रूप में लिख देना है। क्या है? 0.00008 का वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन। अब हमें ये दशमलव यहाँ है, हमें इसको खिसकाना है ये 8 के इधर। अब की बार हमें इसको ले जाना है दाहिनी तरफ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 8.0, दशमलव यहाँ चला गया, 0 हम यहाँ पे कभी भी लिख सकते हैं। 8.0, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। गुणा, क्योंकि ये दाहिनी तरफ गया है इसलिए इसको हम लिखेंगे 1 बटा कितना? 1 2 3 4 5 0 है, तो 1 पर 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं 8.0 गुणा 1 बटा 10 की घात 5, इसको लिख सकते हैं 8.0, ये 10 की घात
5 हर में है, जब ये अंश में जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -5 और यही हो जाएगा आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। प्रश्नानुसार चंद्रमा की आयु दे रखा है। चंद्रमा की आयु लगभग दे रखा है कितना? 460 करोड़ वर्ष। इसका मतलब हुआ 460 गुणा करोड़। 1 करोड़ लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ वर्ष। देखिए 460 को हम लोग लिख सकते हैं, दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे 0.00 लिख सकते हैं। तो हमें कितना अंक खिसकाना है? 1-2 अंक खिसकाना है। तो लिख देंगे 4.60 गुणा 10 की घात कितना अंक गया? 1-2 अंक गया, 2। और इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं 4.6। 0 का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होता है। इन दोनों को देखिए, ये 10 की घात 2 है, या 10 की घात 7 है, तो दोनों मिला के हो जाएगा 10 की घात 9। गुणा करेंगे तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, वर्ष। यही हो गया वैज्ञानिक संकेतन इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा।
पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 पे है, 3 2 5 2 7, 2 0 फिर 2 0 फिर है 3 0 किलोमीटर है। 3 2 5 2 7, ठीक। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में लिख देते हैं। क्या दिया है प्रश्नानुसार? पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग में दे रखा है, कितना है? 15 पर है, 2 0 फिर 2 0 फिर 3 0 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पे इसको 0.00 लिख सकते हैं। अब इस दशमलव को हमें कहाँ ले आना है? यहाँ पे 1 के पास। कितने अंक चलेंगे? पहले लिख लेते हैं, 1.5 गुणा, अब इस पे कितना जीरो लगाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे लिख देंगे किलोमीटर। 1.5 गुणे 10 की घात, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात 8, ये हो जाएगा किलोमीटर, यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। पृथ्वी का द्रव्यमान, 5वां। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98, 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर, ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में
इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 5.98 गुणा 10⁻22। हमें 598 के आगे शून्य पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को 2 अंक इसके इधर खिसका देते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 598 और गुणा 10⁻2 अंक हम दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं, तो 10⁻−2 और गुणा ये 10⁻22 है, ये बना रहेगा। $598 गुणा 10⁻−2 और +22, तो ये हो गया 598 गुणा 10 की घात हो जाएगा 20, 22 में से 2 गया 20। अब इसको जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो इसके आगे 20 जीरो हमें लिखने पड़ेंगे, तो यहीं से आंसर लिख देंगे। अतः साधारण संख्या के रूप में लिखने पर, साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे 20 शून्य रखने होंगे, और यही हो जाएगा आंसर। आगे 5 प्रश्न हो गए, इसमें और भी प्रश्न हैं, 3 प्रश्न और हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग जो शेष प्रश्न बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।